तीन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरह शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाइयां राज्य में हो रही हैं। कुछ दिनों बाद दीपावली का महापर्व है और ऐसे में पूरे देश में मिठाइयों और पनीर मावा इस तरह की जो खाद्य सामग्रियां हैं ये खूब बिकने वाली हैं, बाज़ारों में खूब धूम इनकी रहेगी। ऐसे में मिलावट से बचाने के लिए लोगों को ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। यहाँ जयपुर में 900 लीटर मिलावटी तेल और 350 किलो पनीर जब्त हुआ, तो अजमेर में भी काफ़ी मात्रा में एक्सपायरी सामान जब्त किया गया है। इसमें नमकीन बिस्किट जैसे पदार्थ शामिल हैं, प्रोडक्ट शामिल हैं और नकली घी, नकली तेल, नकली पनीर, नकली नमकीन, नकली बिस्किट, इन सब पर कार्रवाई हो रही है। भारी मात्रा में उधर भी है, इन सामानों को जब्त किया गया है। इस पूरी कार्रवाई पर विस्तार से बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। ज़रा राजधानी जयपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र जुड़ रहे हैं और कोटपुतली से हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु सेन जुड़ रहे हैं। दोनों का रुख कर लेते हैं, दोनों आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां वीरेंद्र मौजूद हैं। वीरेंद्र, ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, दिवाली का महापर्व आने वाला है, काफ़ी मात्रा में नकली प्रोडक्ट्स जो हैं बरामद हुए हैं। वीरेंद्र, क्या जानकारी जयपुर के बाज़ारों से मिल रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा राहुल, आप देखेंगे कि जिस तरीके से अभी त्योहारी सीजन आने लगा है उसके बाद से जो है लगातार ये कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि शुद्ध आहार मिलावट परवार को लेकर जो है कई इस तरीके की कार्रवाइयां हैं वो देखने को मिली है। और इसी कड़ी में जयपुर के जो कह सकते हैं कई इलाकों के अंदर फूड डिपार्टमेंट की टीम है वो शिकायतों के आधार पर जो है औचक निरीक्षण करती है और वहां पर जो भी अनियमितताएं पाई जाती हैं उन संबंधित जो कह सकते हैं मिष्ठान भंडारों या फिर दुग्ध भंडारों उनके ऊपर जो है कार्रवाई करती हुई दिखाई देती है। बहरहाल अगर बात की जाए जगतपुरा इलाके की, तो जगतपुरा इलाके के अंदर जो है नकली पनीर है वो जब्त किया गया और उस पनीर को जो है खपाने के लिए ढाबे हो गए या फिर जो छोटे मोटे होटल्स रहते थे वहां पर जो है इस तरीके की जो पनीर को है खपाने का काम किया जाता था। और आप देखिए कि इस पनीर को लेकर एनडीटीवी ने एक विशेष तौर पे अभियान भी चलाया था। उस अभियान के अंदर साफ तौर पे देखा गया था कि किस तरीके से जो है यहाँ पर नकली पनीर है उसको बनाया जाता है और पाम ऑयल के माध्यम से या फिर चूने के माध्यम से जो है उसकी पेट है बढ़ाने का काम किया जाता है। और उसी पनीर को जो है आम लोग जो है अमूमन त्योहारी सीजन के अंदर जो है काफी ज्यादा मात्रा के अंदर जो है खाते हुए दिखाई देते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि आए दिन हार्ट अटैक या फिर कैंसर जैसी जो बीमारियां होती हैं वो लोगों के अंदर देखने को मिलती है। और इसी को लेकर जो है यहाँ पर ये कार्रवाई देखने को मिली। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो पूरे प्रदेश भर की अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि इस त्योहारी सीजन के अंदर लगभग 76,000 के करीब जो नकली पनीर है वो यहाँ पर नष्ट करवाया गया है। और इसको लेकर जो है लगातार जो है स्वास्थ्य यानी 76,000 किलो पनीर राजधानी जयपुर में नष्ट कराया गया, जिस तरह हमारे सहयोगी बता रहे हैं। और इस पनीर की खूब धूम रहती है बाजार, खासतौर पर त्योहारों के समय पनीर हो, मावा हो, मिठाइयाँ हो, नमकीन हो। कोटपुतली का क्या हाल है, ज़रा वो भी हम हिमांशु से जान लेते हैं। उसके बाद अजमेर भी चलेंगे, वहाँ से भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पहले कोटपुतली चलते हैं, हिमांशु मौजूद है वहाँ। हिमांशु, राजधानी के मुख्य बाज़ारों का हाल वीरेंद्र ने बताया और तमाम कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। कोटपुतली में क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती जा रही है, त्योहारी सीजन है, वैसे वैसे जो मिलावट का बाजार है वो भी गर्म है। इसी को लेकर जो जयपुर ग्रामीण है उसमें खास तौर पर जो शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान है इसके तहत खाद्य सुरक्षा विभाग है वो लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। जो भी शिकायतें हैं या जो भी इनपुट मिल रहा है उसके आधार पर कार्रवाइयां की जाती है। इसी दौरान जयपुर ग्रामीण के जो शापरा है उनके अंदर विभिन्न दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई देखने को मिली, जहां उन्होंने छापा मारा और घी और नमकीन के जो सैंपल है वो लिए हैं। जयपुर प्रथम की टीम ने है वो 3 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा है, उसकी जांच की है और जो खाद्य सामग्री है उस पर कार्रवाई की है। आपको बता दूं कि शिव ट्रेडिंग कंपनी बताई जा रही है, उस पर आरएनए डेयरी ब्रांड मिल्क ब्रांड का जो 675 लीटर घी था वो सीज किया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि लक्ष्मी वंदन स्टोर है उसका भी निरीक्षण के दौरान
1976 पैकेट है एक्सपायरी डेट के नमकीन के, वो पाए गए हैं। उसके साथ ही जो नमकीन के पैकेट थे उन्हें मौके पर ही नष्ट करवाया गया है। इसके अलावा अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी है, वहां भी विभिन्न मसाले हैं, उनके जो नमूने हैं वो लिए गए हैं और सभी को अभी प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद में एफएसएसए जो उनका कानून है उसके तहत ही जो कार्रवाइयां हैं वो की जाएगी। और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि जिस प्रकार ये जो अभियान है शुद्ध आहार मिलावट पर वार ये अभियान चल रहा है, लगातार जारी रहेगा ताकि जो लोग हैं उन तक शुद्ध जो खाना है, शुद्ध आहार है वो पहुंच पाए। जी ठीक है, हिमांशु जुड़े हुए थे हमारे साथ। तो जयपुर राजधानी के मुख्य बाजार का हाल वीरेंद्र ने बताया, उधर कोटपुतली से हिमांशु थे। अब जरा आपको अजमेर लिए चल रहे हैं, जहां पर भी भारी मात्रा में नकली प्रोडक्ट्स को जब्त कर उनको नष्ट किया गया है। पवन, जरा बताइए क्या कुछ कार्रवाई हुई और क्या आंकड़ा सामने आया है नकली प्रोडक्ट्स का? जी बिल्कुल, देखिए ब्यावर में अजमेरी गेट पर कृष्णा एंटरप्राइजेज के गोदाम पर ट्रांसपोर्ट पर छापा मारा गया है, जहां पर 900 लीटर जो नकली तेल है, मिलावटी तेल है, उसे जब्त कर जो फैक्ट्री है उसे सीज कर दिया गया है। जयपुर मुख्यालय के साफ तौर पर निर्देश है कि मिलावटखोरों पर नकेल त्योहार से पहले और लगातार पूरे साल कसी जाए, किसी भी प्रकार से मिलावटखोरों को नहीं बख्शा जाए। तो यहाँ पर जो स्थानीय सीएमएचओ खाद्य सुरक्षा डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर के निर्देशन में अजमेरी गेट ब्यावर पहुंचे थे, जहां पर कृष्णा एंटरप्राइजेज का जो फैक्ट्री है, गोदाम है, वहां पर छापे मारे, जिसमें 900 लीटर जो मिलावटी तेल था, विभिन्न ब्रांड का मूंगफली और अलग अलग कंपनियों के नाम पर, अलग अलग लेबल के नाम पर वो बेचा जा रहा था। व्यापारियों को बेचा जा रहा था, छोटे दुकानदारों पर बेचा जा रहा था और हलवाइयों को बेचा जा रहा था। जांच पर यह प्रथम दृष्टया पाया गया है कि जो तेल है खाने योग्य नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है, जिसका सैंपल अजमेर के लैब भेजा गया है और इसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। अधिकारियों का कहना है कि लैब की जो रिपोर्ट है, अगर खाने योग्य नहीं पाई जाती, उसमें कुछ मिलावट पाई जाती है, तो जो फैक्ट्री मालिक है उसके खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसको स्थानीय पुलिस स्टेशन पर भी जो मुकदमा है वो दर्ज कराया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय जो व्यापारी है उनमें हड़कंप मच गया है, जिन व्यापारियों ने इस फैक्ट्री से तेल खरीदा था। फिलहाल 900 लीटर तेल जब्त कर लिया है और फैक्ट्री को यहां पर सीज कर लिया है और स्थानीय सीएमएचओ और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। अगली जो प्रस्तावित कार्रवाई है वो मावा, मिठाई विक्रेता और पनीर विक्रेताओं के यहां पर प्रस्तावित है, वहां पर भी कार्रवाई लगातार की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन, आपका तमाम जानकारी के लिए। अजमेर से जुड़े थे पवन अटारिया।